हाय फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखिए आपको एक टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में, राइट। उसमें हमें एक वैल्यू दी है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा में हमें सिर्फ उसमें से एक वैल्यू दी है और हमें क्या करना है, अदर टू वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको sin थीटा दिया हुआ है 11/61, सो वी हैव टू फाइंड आउट cos थीटा एंड tan थीटा। देखिए इसे फाइंड आउट करने के दो मेथड अपने पास है। एक है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल का यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट और अपोजिट जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो के थ्रू हम लोग cos थीटा और tan थीटा निकालेंगे, या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो फॉर्मूले मैंने दिए थे उस फॉर्मूले पे निकालेंगे। तो फॉर्मूले के बेस पे तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको 10th में उसी फॉर्मूले बेस पे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ट्रायंगल मेथड सिंपल होगा समझने के लिए, बट थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट फॉर्मूला ट्राई करोगे आप फॉर्मूले से कर सके। यहाँ पे हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो इजी लगे आप कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नेम दे देंगे ABC। बी हो जाएगा आपका 90 डिग्री, लेट दिस एंगल सी थीटा ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं। अगर मैंने एक्यूट एंगल थीटा लिया है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, AB अपोजिट साइड हो जाएगा, और 90 का अपोजिट साइड ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट। ठीक है, ये आप फिक्स कर लो, हर क्वेश्चन के लिए आप फिक्स कर लो। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, sin थीटा, तो जो वैल्यू दी रहेगी पहले उसे आप स्टार्ट करोगे। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री और एंगल C क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, लेट एंगल C थीटा। ठीक है, चलिए अभी कौन सी वैल्यू दी यहाँ पे, sin थीटा दी हो, तो यहाँ पे लिखिए sin थीटा इक्वल्स टू 11/61 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बोलो गिवन, ये आपको गिवन है। ओके, चलिए अभी sin थीटा गिवन है तो sin थीटा का ही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ पर अपोजिट क्या है, देखिए AB और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं sin थीटा इज 11/61 और sin थीटा AB अपॉन AC। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट का इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखो, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो वी कैन से हियर AB अपॉन AC इक्वल हो जाएगा किसके, 11/61। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे AB अपॉन AC एक रेशियो है 11/61, तो AB इक्वल टू 11 लिख सकते हैं, कई कई जगह पे आप देखोगे लिखा मिलेगा। ठीक है, बट लेकिन ये रॉन्ग हो सकता है, क्यों, ये रेशियो फॉर्म में दिया है, ये रिड्यूस फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 से करूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो AB की वैल्यू क्या चेंज होती रहेगी। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा क्या कॉमन था, कुछ नंबर सेम था वो जो कट गया रहेगा। सो लेट दिस यहाँ पे k ले लेंगे, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर लेट AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11k। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मल्टीपल लेते थे ना, लेट द मल्टीपल बी x, ऐसे यहाँ पे k यहाँ पे कॉमन आ जाएगा उनको, तो AB को हो जाएगा 11k और AC हो जाएगा आपका 61k। सिर्फ क्या करना है, इनके साथ हम लोग को k यूज कर लेना है, मतलब जो कॉमन रेशियो हो k को समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखते हैं, AB कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 11k, AB हो गया आपका 11k, राइट, और AC कितना है 61k, और BC मुझे नहीं पता है, राइट, BC हमें फाइंड आउट करना है। तो BC फाइंड आउट करने का तरीका क्या है आपका, पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम चाहिए तो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते थे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। एग्जाम में से आप फुल फॉर्म में लिखिए। चलिए AB का वैल्यू कितना दिया है 11k, तो जगह 11k का स्क्वायर, BC नहीं दिया, सो राइट BC स्क्वायर, और AC कितना दिया है 61k स्क्वायर। देखिए इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा 121k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 61 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 61 का स्क्वायर करते हैं 1 1 जा 1 1 6 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ऐड करोगे ये 1
ये 12 हो गया, ये 7, 3721, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 3721 के स्क्वायर। अब अपने को BC फाइंड आउट करना, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3721 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आप इसे माइनस करेंगे, देखिए 0 ये 0 ये 6, 3600 के स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर BC इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 3600 के स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे तो 36 का 6 आएगा, डबल जीरो का सिंगल हो जाएगा और के स्क्वायर का के हो जाएगा। सो वी कैन से BC की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 60 के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BC की जगह पे 60 के। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 साइड्स पता चल गया। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या निकालना है, cos थीटा। आपको पता है cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखिए एडजेसेंट क्या है आपका, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है BC अपॉन AC, राइट, BC अपॉन AC। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60K, तो आप लिखोगे 60K, और AC की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 61K। सो राइट हियर 61K। देखिए K के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन से cos थीटा इक्वल्स टू 60 अपॉन 61। ये मिल गया आपको cos थीटा की वैल्यू। चलिए सेम हम फाइंड आउट कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा कैसे निकाल लेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। लुक एट हियर, अपोजिट क्या है पे देखिए AB और एडजेसेंट क्या है BC। तो कैन वी राइट AB अपॉन BC, यस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB अपॉन BC। AB की वैल्यू क्या है देखिए 11K और इसकी वैल्यू है 60K। तो यहाँ पे आप लिखोगे 11K और ये 60K। देखिए फिर यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा, सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 11 अपॉन 60। ये हो गया आपका tan थीटा का वैल्यू, राइट। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती होगी, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्चुअली टेबल में फर्स्ट दिया हुआ है और जो फर्स्ट हमने किया वो सेकंड हो गया। तो थोड़ा आप उस पर देख लेना क्योंकि इसकी वैल्यू पहले दी थी तो चेंज हो गया है, तो उसे आप नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो विल यूज द समथिंग सेम मैटर, राइट। यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी वैसे ही है, थीटा भी वही है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या दिया यहाँ पे देखिए, तो पहले cos थीटा कितना दिया है 35/37, सो राइट हियर गिवन, ठीक है। उसके बाद देखिए cos थीटा दिया है तो cos का ही फॉर्मूला लगेगा। cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC। देखिए हो गया यहाँ पे, ये देखिए cos थीटा सेम हो गया तो मतलब ये वैल्यू सेम हो जाएगी। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो वी कैन राइट देयरफॉर BC अपॉन AC इक्वल्स टू 35/37। अब मैंने जैसे बोला कि इसकी वैल्यू क्या करेंगे, लेट करेंगे K के फॉर्म में, तो BC हो जाएगा एक्चुअली 35 है बट यहाँ पे K लग जाएगा 35K और AC हो जाएगा आपका 37K। तो यहाँ पे हम डायग्राम में फिल कर लेते, BC हो गया यहाँ पे 35K और AC हो गया आपका 37K, मतलब हमको AB फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए कैसे लगेगा, इन ट्रायंगल, ओके ऑलरेडी मेंशन है, ओके तो नो नीड टू राइट अगेन। तो आप क्या करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे AC स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए AB स्क्वायर नहीं दिया है, AB की वैल्यू नहीं है, BC कितना है 35K स्क्वायर हो जाएगा और AC की वैल्यू कितनी है 37K स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिखते रहिए AB स्क्वायर 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 4 3 12 1225K स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा 37, आई थिंक 1369 आएगा, देखते 7 7 49, 4 7 3 21 और 4 25, 3 7 21, 3 9 11, 9 6 3 1369, ठीक है। हो जाएगा 1369 K स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 K
के स्क्वायर माइनस 1225 के स्क्वायर। चलिए यहाँ माइनस करते हैं अभी, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना बचा 4, 6 माइनस 2 बच गया 4, यहाँ पे 144 राइट के स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 144 के स्क्वायर, सॉरी ए बी इक्वल टू, देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 का 12 हो जाएगा और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के। तो यहाँ पे ए बी मिल गया आपको 12 के, सो यू कैन राइट हियर, ये हो गया आपका 12 के। इसके बाद देखो अब इजी हो जाएगा आपका, वी गॉट ऑल थ्री साइड्स मेजर, तो हमें क्या निकालना है sin थीटा, सो वी कैन राइट हियर sin थीटा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है देखिए, ए बी ऑलरेडी लिखा भी है, ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 12 के, तो हो जाएगा 12 के अपॉन 37 के। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, के कट जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन 37। ये हो गया sin थीटा का वैल्यू। अभी फाइंड आउट करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है ए बी राइट, और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे बी सी। चलिए उसकी वैल्यू रखने दिया जाएगा, बी सी कितना है, बी सी 35 के थे, सॉरी tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट यहाँ पे ये बी है, रॉन्ग हो गया ठीक है, ये बी सी हो जाएगा। ए बी कितना है यहाँ पे देखिए 12 के और बी सी कितना है 35 के, तो हियर विल राइट 12 के अपॉन 35 के। तो के कट गया तो tan थीटा आपका हो जाएगा फाइनल में, फाइनली वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 35। ये सॉल्व करने के बाद आप टेबल में से फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था कि हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम ये दो यहाँ पे जो दो फॉर्मूला इसे यूज करके इस टेबल में जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो sin cos और tan दिया है तो ये फॉर्मूले इनफ है राइट, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगर cos थीटा दिया है और आपको पूछा है फाइंड आउट sin थीटा एंड द tan थीटा, तो देखिए इस फॉर्मूले से कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए sin और cos दिया है, देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। चलिए, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो sin स्क्वायर थीटा और cos की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन 37 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 35 अपॉन 37, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1225 हो जाएगा। 37 का आप फाइंड आउट कीजिए, 37 7 7 49, 4 7 3 21, 21 और 25, 3 7 21, 3 11, ये हो जाएगा 963 1369, 1369 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस, ये यहाँ पे क्या माइनस होगा 1225 अपॉन 1369, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देखिए वहाँ 1369 है तो यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस 1 इंटू 1369, यहाँ पे 1 इंटू 1369, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर माइनस क्या हो जाएगा 1225 अपॉन 1369, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1369 हो जाएगा, ये 1369 डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे पता है हमें एक बार कॉपी करना है, देन माइनस 1225 आप इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा देखिए यहाँ पे 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, ये 0 हो जाएगा 144 अपॉन 1369, ये वैल्यू हो गई sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए रूट ऑफ 144 अपॉन 1369, तो रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा, ये 144 किसका रूट है 12 का रूट हो जाएगा,
राइट 1369 का हो जाएगा 1369 किसका था आपका यहाँ पे 37 ये 37 हो जाएगा तो sin थीटा का वैल्यू हो गया 12/37। चलिए अब क्या फाइंड आउट करना है sin थीटा निकल गया अब क्या निकालना है tan थीटा तो tan थीटा के लिए देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी रेडी है तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा तो sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कितना मिला हमें 12/37 सो राइट हियर 12/37 ऐसे लिखते हैं 12/37 then whole divide by what is the value of cos theta was already given 35/37। चलिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम सेम से कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 12/35 या यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता ये ऐसे होता 37/35 के साथ तो 37 कट जाता तो वी कैन से tan थीटा का वैल्यू कितना मिला 12/35। ठीक है ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ठीक है स्टैंडर्ड 10th में आपको यही मेथड से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसलिए आप ट्राई करो ज्यादा ये यूज कर सके तो ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। ट्रायंगल वाला जो मेथड है वो तो इजी ऑप्शन तो है अपने पास पर उससे ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो आप ट्रायंगल से नहीं यूज करना हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है तो हम ट्राई करेंगे कि पहले इसे ट्राई करो जब नहीं आएगा तो यू गो फॉर दैट मेथड ओके। चलिए cos थीटा का हमने निकाल दिया ऐसे ही sin थीटा का भी निकल जाएगा। sin थीटा सपोज यहाँ पे क्या निकला 12/37 अगर 12/37 दिया होता तो हम ये फॉर्मूला लगा के cos निकालते फिर उसके बाद tan का निकल जाता लेकिन अब सपोज आपको tan दिया है तो sin और cos कैसे निकलेगा जैसे आपको tan दिया है तो sin और cos दोनों नहीं पता तो कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूला। अब हम वो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे राइट। थर्ड में दिया हुआ tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है sin थीटा एंड cos थीटा तो क्या करेंगे सेम मेथड हम लोग यूज करने वाले तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC ओके एंगल B इज 90 डिग्री एंड लेट दिस एंगल C क्या ले लेंगे थीटा ओके। सो आपको tan थीटा का वैल्यू दिया सो राइट tan थीटा इक्वल्स टू 1 यू राइट इट इज गिवन। चलो tan थीटा दिया तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्या फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट राइट तो यहाँ पे अपोजिट क्या लिखा है देखिए AB और एडजेसेंट क्या है आपका BC सो वी कैन से tan थीटा इक्वल हो गया देयरफॉर AB अपॉन BC क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 तो वी कैन राइट AB अपॉन BC इक्वल्स टू 1 तो 1/1 कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसी भी रेशियो चाहिए सो वी कैन राइट लेट AB इक्वल्स टू आ जाएगा 1K और BC हो जाएगा आपका 1K ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है ना अभी हो गया एडजेसेंट हो गया आपका देखिए 1K और अपोजिट भी है आपका 1K हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड आउट करना सो वी राइट हियर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। चलिए उसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर AB की वैल्यू है 1K का स्क्वायर प्लस BC भी है 1K का स्क्वायर AB 1K और BC भी 1K हो गया तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर सो आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2K स्क्वायर। चलिए स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2K स्क्वायर देखिए रूट 2 का तो आंसर नहीं निकलेगा K का K स्क्वायर का K हो जाएगा सो वी कैन राइट रूट 2K तो AC की वैल्यू मिल गई रूट 2K तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AC क्या आपका हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 2K जैसे AC मिल गया हम फाइंड आउट कर सकते हैं अदर उसकी वैल्यूज क्या निकालना हमें sin थीटा तो यहाँ पे लिखिए sin थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हाट इज अपोजिट देखिए अपोजिट लिखा क्या नाम है साइड का AB पहले आप AB लिखो हाइपोटेन्यूज है AC लिखेंगे देखिए यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू AB की वैल्यू है 1K और उसकी वैल्यू मिली रूट 2K तो क्या होगा यहाँ पे देखिए K कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा हो जाएगा आपका 1/√2 राइट ये हो गया आपका sin थीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट वन है आपका cos थीटा तो cos थीटा होगा आपका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है देखिए BC
तो यहाँ पे लिखेंगे BC और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC, राइट। चलिए वैल्यू रखते हैं। BC का है 1K और हाइपोटेन्यूज का है √2K। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, K कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन से हियर cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, पाइथागोरस निकाल के ये अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपने को आंसर मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने आना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे sin थीटा हमें दिया हुआ है, tan थीटा और cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे sin थीटा इज गिवन 1/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन। ओके, चलिए sin थीटा की वैल्यू दी है तो sin थीटा ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रायंगल से देखेंगे उसका। अपोजिट अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे देखिए आपका AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो यहाँ पे कैसे रिलेट करते हैं, अगर ये दोनों सेम हो गया तो AB अपॉन AC 1/2 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर AB अपॉन AC। नहीं समझ में आया तो ऐसे आप इसकी वैल्यू को ऐसे कर लीजिए, ये सेम मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा लास्ट का। तो AB अपॉन AC इक्वल्स हो जाएगा 1/2। सो हियर वी कैन से लेट AB इक्वल्स हो जाएगा आपका 1K, के साथ में लगाना है तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2K। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर क्या निकालना है हमें। अभी देखिए इसकी वैल्यू रख दी, AC हो गया यहाँ पे 2K और AB हो गया 1K। पाइथागोरस लगा के हम क्या निकालेंगे, BC। तो आप कैसे लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ उसकी वैल्यू रखते हैं। चलिए AB है 1K का स्क्वायर हो जाएगा, BC नहीं दिया हुआ, AC कितना है 2K का स्क्वायर। चलिए 1K का हो जाएगा 1K का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4K स्क्वायर। सो आवर एम इज टू फाइंड आउट BC, तो BC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3K का स्क्वायर। नो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इक्वल्स टू हो जाएगा √3K स्क्वायर। आपको पता है 3 का रूट नहीं निकलेगा, राइट, तो ये √3 हो जाएगा और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा K, तो BC हो जाएगा आपको √3K। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3K BC की वैल्यू हो गई। इसके बाद तो सब इजी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट करना है tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला आपको पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे देखिए अपोजिट लिखा है, कौन सी साइड है AB, और एडजेसेंट क्या है देखिए यहाँ पे BC, राइट, BC। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, AB मिला है हमें 1K और BC हमने फाइंड आउट किया, वहां पे देखिए √3K। जैसे मिले वहां पे ट्रायंगल में आप लिखिए साइड में, ये K कैंसिल तो 1/√3, तो वी कैन से tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया √3। ओके, हम लोग को ये मिल गया इसका। चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन क्या लिखेंगे आप, हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या दिख रहा है देखिए ट्रायंगल में BC और हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे AC, तो BC क्या हो जाएगा, BC यहाँ पे √3K और AC आपका है 2K। K गॉट कैंसिल, तो आप लिखोगे cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये मिल गई cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो लास्ट में आप साथ में भी लिख सकते हैं दोनों, बट चलेगा ऐसा क्योंकि हमें टेबल में फिल करना, ओके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ, cos थीटा इज 1/√3, यू हैव टू फाइंड आउट tan थीटा एंड sin थीटा। तो सेम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। इसे रब करते हैं, ये देखिए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका, cos थीटा दिया है तो उसकी वैल्यू लिखते हैं, cos थीटा इज 1/√3, यू राइट डॉट डॉट गिवन हियर, ओके। चलिए cos थीटा फिर हम ट्रायंगल से ढूंढेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट अपॉन होता है हाइपो, राइट। चलिए व्हाट इज एडजेसेंट, BC और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ, AC। सो कैन वी से हियर BC अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू 1/√3, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट BC इक्वल्स टू 1K एंड AC इक्वल्स टू हो जाएगा √3K, कि हमें यहाँ पे यूज करना जैसे आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू को फिल करते हैं, BC हो गया आपका √3K और
AC है BC है 1K और AC है √3K। ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब चेक करना, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगी, राइट। तो AB स्क्वायर मतलब AB की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसे लिखेंगे, BC की वैल्यू दी है 1K, तो ये हो जाएगा 1K का स्क्वायर, 1K होल स्क्वायर। AC कितना दिया आपको, देखिए √3 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, AB स्क्वायर, therefore AB स्क्वायर, ये ओपन करेंगे तो 1K स्क्वायर, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर। आपको पता है √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, √3 into √3 3। So now AB स्क्वायर will be equals to हो जाएगा 3K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर। चलिए भी माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2K स्क्वायर, therefore AB इक्वल्स टू हो जाएगा √2K स्क्वायर। और आपको पता है 2 का रूट नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा और K स्क्वायर क्या हो जाएगा K। तो AB की वैल्यू क्या मिली, √2K। तो AB की वैल्यू यहाँ पे आप रख लोगे, क्या हो जाएगा √2K। अब देखिए इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा एंड sin थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट which is AB upon BC। AB की वैल्यू मिली √2K और BC का कितना मिला है 1K, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √2/1। √2/1 मतलब √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या दिया है, sin थीटा। sin थीटा हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे है AB, राइट। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, तो अपोजिट यहाँ पे हो गया √2K और AC कितना हो जाएगा √3K, तो K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे √2/√3। इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला 5th था, गलती से मेरे ख्याल से 4th वहां पे लिखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। tan थीटा है 21/20, cos थीटा है और sin थीटा पूछा हुआ है, ठीक है। सो विल स्टार्ट, चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पे, ये आप स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, जो वैल्यू दी उसे लिखेंगे 21/20 और यहाँ पे लिखेंगे गिवन, राइट। चलिए tan थीटा वापस से लिखेंगे क्योंकि जो वैल्यू दी है वो ट्रायंगल से हम फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला तो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज AB और एडजेसेंट है आपका BC। सो हियर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि tan थीटा इक्वल है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। सो वी राइट हियर AB अपॉन BC इक्वल्स टू व्हाट 21/20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट लेट AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 21K और BC इक्वल्स टू हो जाएगा 20K। अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, सो वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। एक्चुअली वैल्यू लिख देते हैं, BC है आपका 20K और AB है आपका 21K। हमें निकालना है हाइपोटेनस, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम। तो क्या होगा हाइपोटेनस यहाँ पे AC, सो राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय PT मींस पाइथागोरस थ्योरम। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC नहीं दिया हुआ, AB की वैल्यू कितनी है 21K स्क्वायर हो जाएगा, BC यहाँ पे 20K का स्क्वायर, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर 21 का हो जाएगा 441 स्क्वायर। आपको 30 तक बाहर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकालिए 21 into 21, तो 441K स्क्वायर ये हो जाएगा 400K स्क्वायर। चलिए अब प्लस करोगे तो हो जाएगा ये 841 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे √841K का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 841 का फाइंड आउट करेंगे, 841 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे ठीक है 27, 28, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 29K, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 29K। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 29K, ओके। AC का हाइपोटेनस, अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा, ठीक है। चलिए cos थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा
फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलिए एडजेसेंट क्या है देखिए BC और हाइपोटेन्यूस से AC। तो यहाँ पहले आप लिखिए BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है मेरे ख्याल से 20K और AC की वैल्यू है 29K। तो ये हो जाएगा 29K, के कैंसिल, तो cos थीटा हो जाएगा आपका 20 अपॉन 29। चलिए लास्ट में फाइंड आउट करना है sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। What is opposite? AB upon AC. So you can say AB upon AC. AB की वैल्यू कितनी है 21K, तो 21K हो जाएगा। AC है 29K, तो 29K के कैंसिल, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू 21 अपॉन 29। ये होगी वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है।